कि राम मंदिर जो निर्माण हुआ है उसका उद्घाटन पूरे देश में उन्माद यात्रा निकाल कर करें। हम पूरे देशवासियों से अपील करेंगे कि उनके उन्माद यात्रा को असफल करें, उनके इस कार्यवाही को नाकाम करें, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायालय के फैसले से हुआ है, और जब उनके फैसले से हुआ है तो इसका श्रेय लेकर के और देश को दंगे के आग में झोंकने की साजिश जो रची जा रही है, इसका हर हाल में विरोध होना चाहिए। राम मंदिर की उपलब्धि सबकी है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए उन्माद उत्पाद की ताकतों को जनता शिकस्त देगी और आने वाले 24 के चुनाव में भाजपा सरकार की विदाई तय है। आने वाले दिन में इंडिया की गवर्नमेंट बनेगी। सर, जिस प्रकार आप महागठबंधन की सरकार है, जिसे पत्रकारों को घर पर जाकर गोली मार दी जाती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात सही है, जो कुछ भी इस तरह की अपराध की घटनाएं घटती है वो निंदनीय है, उस पर दुख भी है हम लोगों को भी। हम लोग इस सवाल पर मुख्यमंत्री जी से बात भी किए हैं। क्राइम का थोड़ा सा ग्राफ जो है बढ़ा हुआ है, इस बात सच्चाई है, लेकिन इस पर भी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन पूरे देश के हिसाब से देखिए तो अभी बिहार अच्छा है। उत्तर प्रदेश में तो सीधे बुलडोजर चला दिया जाता है, न्यायालय से किसी को बाहर निकाल करके गुंडा अपराधी मवाली को सेट करके गोलियों से उड़ा दिया जाता है। तो वहाँ तो कोई न्याय नाम की चीज़ नहीं है, वहाँ तो कोई भी कानून नहीं है। लेकिन बिहार में ऐसी बात नहीं है, कुछ घटनाएं घट रही है जो दुखद है, निंदनीय है, और निश्चित तौर पर रोजगार का अवसर यदि मिलेगा तो बहुत सारे लड़के रोजगार की दिशा में बढ़ जाएंगे और अपराध घटेगा। आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव है, पार्टी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से आपका रणनीति क्या होगा? आप लोग हम लोग 5 सीट जो है दावा किए हुए हैं और हमको उम्मीद है कि सरकार महागठबंधन अलायंस में हमें 5 सीट मिलेगी, जिसमें आरा सिवान हमारा प्रमुखता से है, जहानाबाद है, काराकाट है और भी एक सीट है। तो 5 सीट हम लोग पर दावा कर रहे हैं और यहाँ सिवान में तो पूरी मजबूती के साथ हम लोग तैयारी में भी हैं। हमारी पार्टी ने सभी बूथों पर बूथ कमेटी बनाने की योजना ली है। 70% बूथों पर हम लोगों ने सिवान पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के बूथों पर हम लोग बना चुके हैं। 30% जो बचा है उस पर भी हम बना रहे हैं। राजनीतिक पहलकदमियाँ भी हम ले रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है और सबसे खुशी की बात है कि 14 अप्रैल माने 23 में जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उस अवसर पर दरौली में एक बाबा साहब की मूर्ति लगने जा रही थी प्रखंड मुख्यालय पर, लेकिन वहाँ के स्थानीय वीडियो द्वारा चबूतरा को तोड़ दिया गया, जो माननीय दरौली विधायक सतदेव राम जी के फंड से बना था, उनके अनुशंसा पर बना था, जिसको लेकर के लगातार हम लोगों ने संघर्ष किया है। अब उनके परिनिर्वाण जो दिवस है बाबा साहब अम्बेडकर जी के 6 दिसंबर को हजारों हजार लोग इकट्ठा होंगे और बाबा साहब की मूर्ति दरौली में लगेगी। मैं पूरे जिला वासियों से अपील करना चाहता हूं कि सभी लोग एकजुट होकर के 6 दिसंबर को दरौली चलें और दरौली प्रखंड मुख्यालय पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करके यह संदेश दें कि नरेंद्र मोदी सरकार और बाबा साहब के संविधान को अगर बदल देना चाहती है तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने में पूरी ताकत के साथ लगेंगे। आखिरी सवाल विधायक जी आपसे करेंगे कि आपके प्रभुनाथ सिंह के भतीजा के द्वारा, सुधीर सिंह के द्वारा एक विवादित बयान दिया गया, उस पर क्या कहेंगे सर? अरे वैसे लोगों के बयान पर हम कुछ बोलते नहीं हैं, वो लोग अपना करते रहते हैं, हम लोग अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जो बोलते हैं सही बोलते हैं, सच्चाई बोलते हैं, हम कहीं भी कंट्रोवर्सी वाला वक्तव्य देते नहीं हैं। हमारी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है, हम वर्ग की राजनीति करते हैं और समाज में जो शोषित वर्ग है उसका नेतृत्व देते हैं, उसके नेतृत्व के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए उनके बयानों से हमको बहुत ही नहीं है। अभी वर्तमान में देवरिया में एक घटना घटा हुआ है, एक ही परिवार के घर में एक आदमी को और 5 आदमी को मार दिया गया, क्या कहेंगे? बिल्कुल निंदनीय घटना है। मैं उस घटना पर दुख व्यक्त करता हूँ, निंदा करता हूँ और जो भी सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हिम्मत है तो उस घटना की ठीक से जांच करावें और दोषियों पर कार्रवाई करें। अगर नहीं करते हैं तो सरकार को
नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देके चुनाव में आना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब लाइन ऑर्डर नहीं रह गया है, कानून का राज खत्म है। उत्तर प्रदेश में सीधे तौर पर गुंडा राज है और गुंडा एक व्यक्ति के नेतृत्व में चल रहा है, सत्ता के संरक्षण में चल रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश आज अपराधियों के चंगुल में है। और खास करके टारगेट करके मुस्लिम समाज के लोगों पर भी वहाँ हमला तेज किया गया है। तो ये कुल मिलाकर के हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। अभी विधायक जी बेखूबियों से हमारे हर बातों को सवाल को जवाब दिए। आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए विधायक जी की बात कितना सहमत है आप लोग। अभी महागठबंधन की सरकार चले उनसे कितना सहमत है, और जो क्राइम क्षेत्र जो बढ़ रहा है उससे आप लोग क्या कहना चाहेंगे, और कमेंट में जाइए, कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।